हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहना है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज यस, यहाँ पे हार्ट्स बन रहे हैं। स्टार्टिंग में हार्ट बन रहे हैं आपके पर्सन का। दिल करंट में आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज भी है। इनका दिल भी कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, जैसे कि टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं इनके दिल के करंट में, आपके बिहेवियर को देखकर, आपका इनसे दूरियां बनाते हुए देखकर। करंट में इनको लग रहा है इस वक्त कि आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा दूरियां बना रहे हो। ये पर्सन का दिल आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, आपके लिए फिर से न्यू बिगिनिंग के लिए एफर्ट्स भी लगा रहा है, लेकिन आपके साइड से है डिस्टेंस। ठीक है, अब आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा दूरियां बनाना चाहते हो क्योंकि इस पर्सन ने आपकी उम्मीदों में पानी फेर दिया है। आपने बहुत उम्मीदें रखी थी इस पर्सन से, लेकिन आपके पर्सन ने जैसे प्रॉमिसेस करे लेकिन निभाए नहीं, दिए हुए कमिटमेंट निभाए नहीं। और अब करंट में ये चाहे जितना भी एफर्ट्स लगाए, लेकिन आपके साइड से इस पर्सन के अभी मतलब नहीं यकीन होगा आपका। ये एनर्जीज आपके पर्सन को फील हो रही है कि ये भले आपको कितना भी कोशिश करे इस वक्त समझाने की। और जैसे कि इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ इस रिश्ते में हमेशा सही से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आप दोनों का रियूनियन के लिए, आप दोनों की शादी के लिए, इवन आपके साथ लॉन्ग लाइफ रहने के लिए एफर्ट्स बहुत लगाए हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, भले इन्होंने आपको कभी बोला नहीं होगा, लेकिन आपको लेकर अपने घर में बातें करते थे, अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से, चांसेस होंगे अपने भाई या बहन से, लेकिन इनको हमेशा नेगेटिव एनर्जीज वहां से मिलती थी। तो इस वक्त बहुत ज्यादा जैसे कि इस रिश्ते में क्या करना है, चेंजेस कैसे लाने हैं, आपको कैसे अपनाना है, आपका ट्रस्ट कैसे जीतना है, इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन इनका दिमाग अब करंट पे ऐसे कुछ काम नहीं कर रहा है जिससे कि आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा कर सको। इन्होंने हर कोशिश कर ली है आपका यकीन जीतने की, लेकिन करंट में आप इस पर्सन के ऊपर यकीन कर ही नहीं रहे हो और ये पर्सन को अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस पर्सन ने खुद ही आपको इस रिश्ते से जाने के लिए कहा था, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया था। इन्होंने कह दिया है कि इनको अब आपके साथ मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है इनको रिश्ते में रहने के लिए। और आप मत देखो, अभी आप इनको एफर्ट्स भी मत लगाओ, बात भी मत करो, कुछ इनको पूछने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप पूछोगे तो आप ही की इंसल्ट होगी, तो इससे बेटर है कि आप इनको देखो ही मत। ठीक है, आपको वार्न किया था इस पर्सन ने और अपनी उसी वार्निंग पे आपके पर्सन करंट में तरस रहे हैं कि ये इन्होंने क्या कह दिया। इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया, आपका ईगो इतना हर्ट कर दिया कि अब चाहे जो हो जाए आपका, जैसे कि अगर आपको इस पर्सन के बिना जीना मुश्किल हो रहा है तो आप इस पर्सन को जैसे कि आप अपना आप अपने आप को परेशान कर लोगे, आप बहुत ज्यादा अपने आप को इरिटेट करोगे, आप गुस्सा किसी और पे उतारते रहोगे, आप बेवजह से गुस्सा करते रहोगे दूसरों के ऊपर, लेकिन आप इस पर्सन को लेकिन आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाओगे। आपने डिसाइड कर लिया कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो आपको, लेकिन आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाओगे। अब इससे ज्यादा जलील आप नहीं हो सकते। आपके पर्सन इमेजिन नहीं कर रहे इस वक्त, अगर ये इस वक्त आपसे मिलने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। एक डर है इस पर्सन के अंदर।
आपका सामना करंट में ये नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन को चेंज कैसे करिए, इनके दिमाग के बाहर का काम हो चुका है करंट में, और इस वक्त इनको बस यही लग रहा है कि अगर ये आपसे गलती से मिलते हैं या तो गलती से इनका मैसेज आपको सेंड हो जाता है, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन आपको अभी इस वक्त भी बात करने के बारे में सोच रहे हैं और अगले 24 घंटों में भी इस पर्सन का दिल करेगा आपके लिए एफर्ट्स लगाने का। तो इनके साइड से अगर आपको मैसेज सेंड हो जाता है तो आपका रिएक्शन क्या हो सकता है, ये सोच सोच कर आपके पर्सन का दिल बैठा जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है ये पर्सन, बेचैनी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है इस पर्सन को। ठीक है, यस, इनको देखिए आपके साथ इनजस्टिस किया है तो ये पर्सन खुद के साथ तो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। आपको धोखा देने का इस पर्सन को भी अंजाम भुगतना पड़ ही रहा है। आपको डिस्टेंस देकर जहां पर भी गए हैं आपके पर्सन को धोखे पर धोखे ही मिल रहे हैं। कोई इनके लिए लॉयल नहीं है, ना तो इनके घर वाले, ना ही अगर ये शादी करे किसी से तो ना तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। ये जैसे कि ये दिल से प्रे कर रहे हैं इस वक्त इस रिश्ते के ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी के लिए और आपका ट्रस्ट जीतने के लिए पर्सन कुछ तो ऐसा करे, अपना दिमाग लगाए। इस तरह से किसी से हेल्प भी मांगते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके इस रिश्ते में अगर कुछ अच्छा होना है तो ये सिर्फ और सिर्फ अब आप ही कर सकते हो। ठीक है, कोई मैजिक चाहिए, डिवाइन इंटरवेंशन होगा इस रिश्ते में, सही टाइम पे सब कुछ अच्छा होगा, ये सिचुएशन बेटर बनेगी, यूनिवर्स आप दोनों को सपोर्ट करेंगे। ये बातें आपके पर्सन इनके भी दिमाग में चलती है। अगर ये पर्सन पहले कभी इन बातों पे भरोसा नहीं करते थे, अगर ये भगवान पे भरोसा नहीं करते थे, तो करंट में आपके पर्सन का भरोसा भी बढ़ चुका है भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा। पहले अगर ये आपको बहुत नहीं प्रैक्टिकल बिहेवियर दिखाते थे कि क्या ये मतलब भगवान भगवान कुछ नहीं होता, क्या ये करते रहते हो, तो ये पर्सन करंट में खुद भगवान के पीछे लग चुके हैं। ठीक है, अब आपके रिश्ते को सही करना ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और आपके पर्सन जैसे कि एक चांस मांग रहे भगवान से रिक्वेस्ट कर करके, एक इनको मौका मिले आपको समझाने का, लेकिन एक इनको मौका मिले आपको समझाने का। इनका दिल इनको करंट में कह रहा है कि कोई फायदा नहीं है, तेरा ये जो बिहेवियर है वो उसके दिमाग से कभी जाएगा नहीं, अब वो तुझे देखेगी भी नहीं, अब वो तेरे साथ रिश्ते में आना ही नहीं चाहती है। और जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में, अगर वो थर्ड पार्टी रिमूव ही नहीं हो रही है और आपके पर्सन सिर्फ रोना धोना करने के लिए आपके सामने आएंगे, आपको सिर्फ यही बताने के लिए आएंगे कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है और इनके प्रॉब्लम्स का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और आप इनके साथ ऐसे ही मैनेज कर लो, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, ये आप इनको सपोर्ट करो, आप इनके साथ जैसे कि ये जब भी बोले तब आप इनके लिए अवेलेबल रहो जैसे आप पहले रहते थे, और आप इनको किसी चीज का कोई कमिटमेंट मत मांगो, और आप इनसे कोई कमिटमेंट मत मांगो, और आप इनसे कोई भी कमिटमेंट मत मांगो कि तू ये कर, तू शादी कर, तू थर्ड पार्टी को छोड़ दे, तू मुझे अपना ले। और जैसे कि अगर आपका बच्चा है या तो इनका बच्चा है तो बच्चों को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, इससे आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या गलती है इसमें कि आपने इस पर्सन से प्यार किया है, और अगर इतना ही डर था इस पर्सन के अंदर तो ये आपसे प्यार ही नहीं करता, आपको क्यों फंसा है इस पर्सन ने। आप ये सब कुछ बातें जो इस पर्सन से कहते हो, आपके पर्सन को इन सब बातों का इनके पास कोई आंसर है ही नहीं। इनका गुस्सा बढ़ जाता है, ये इरिटेट हो जाते हैं, अपने आप के ऊपर इनको गुस्सा बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोशिश नहीं करा है, इन्होंने 100% कोशिश करा है थर्ड पार्टी को आपके इस रिश्ते से निकलवाने का। चांसेस स्ट्रांग है करंट में जैसे कि कोर्ट के चक्कर भी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 8 दिनों में ये पर्सन गए हैं, किसी कोर्ट में गए हैं, लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, और जैसे कि फैमिली इश्यूज भी ज्यादा है आपके पर्सन के घर में करंट में। ठीक है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज भी है, भले इस वक्त त्योहार का टाइम है फिर भी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के, अगर ये मैरिड है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी में आपके पर्सन में बन रहे हैं। इमोशनली ये लोग बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है। ठीक है, तो सेटिस्फाइड नहीं है ये दोनों एक दूसरे से। अगर इनकी शादी को 1 या 2 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग के 5-6 महीनों को छोड़कर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को ही जिया एक दूसरे के साथ। तो आपके पर्सन करंट में लिटरली इनको यही कहते हैं कि नहीं है नहीं है हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश, तो क्यों ऐसे रिश्ते का बोझ उठाना है, और क्यों जबरदस्ती से, अगर बच्चा हुआ भी है तो आपकी मर्जी है। जैसे कि अगर आपका पर्सन लड़का है तो अपनी वाइफ को लिटरली कहता है कि अगर तू चाहे तो बच्चे को तेरे साथ लेकर जा सकती है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं छोड़ना चाहता, तू तेरे बच्चे को तेरे साथ रख और तुझे जो करना है डिसीजन तू ले सकती है, इस तरह से बर्डन में रहने की जरूरत नहीं। मतलब कि ये प्यार से इनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को इनकी यही एनर्जीज अच्छी नहीं लगती है।
आपके पर्सन जितनी अच्छाई इनको दिखाते हैं और जितना इनको सपोर्ट करते हैं एक दूसरे से दूर जाने के लिए, ये थर्ड पार्टी अपना दिमाग उतना ही ज्यादा लगाती है कि भले ये रिश्ता कैसा भी रहे, लेकिन मैं इसे इतने आसानी से तो छोड़ने वाली हूँ नहीं। ठीक है, फिर भी लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, दोनों में से कोई एक है जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, और ये तो आपके पर्सन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि किसी लॉयर से पूछते हुए दिखाई दे रहे कि क्या हो सकता है, आपके पर्सन ने तो आपके बारे में भी बताया है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में भी बताया है कि आपसे प्यार करते हैं, आपके जैसा कोई पर्सन है, पिछले 4-5 साल का रिश्ता है, और ये इनको आप ही से शादी करनी है, इनके घर वालों ने इनका फोर्सफुली शादी कराया था, तो इसमें से कोई रास्ता इनको दिखाया जाए। ठीक है, तो कोई है जो इनको हेल्प भी कर रहा है, और ये लीगल मैटर्स में, जैसे कि करंट में आपके पर्सन और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी, ये लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, और अगर आपके पर्सन का अभी तक शादी नहीं हुआ है तो आपके पर्सन 100% बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि इनका शादी होना ही नहीं चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसा रीजन बन जाए कि इनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोले। ठीक है, बहुत इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हैं एक्चुअली आपके पर्सन। जैसे कि इनका दिल कह रहा है कि अगर तू ऐसा करेगा तो ये हो सकता है, ये करेगा तो ऐसा हो सकता है, इस तरह से बिहेवियर रख, फिर तेरे घर वाले तुझे इस तरह से एनर्जी दे सकते हैं। तो ऐसे ये ऐसे अपने आइडियाज लगा रहे हैं अपने घर वालों को मनाने के लिए। ठीक है, और इनके घर वालों को दिमाग परेशान कर कर रख दिया, इन्होंने इरिटेट कर दिया है बेवजह का। ये भी घर वालों को इरिटेट करते हैं, नहीं समझ में आता इनके घर वालों को भी कि आखिर इसके भी बिहेवियर में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों इसके इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इतनी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, ये इनके घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके लिए पर्सन एफर्ट्स इसी वजह से नहीं लगाते क्योंकि इनको डर लगता है आपसे बात करने का। ये क्या बोलेंगे आपको, इन्होंने खुद ही आपको जाने के लिए कहा है, और अभी लौटने के लिए बुलाने के लिए इनके पास जैसे कि वर्ड्स नहीं है, आपसे माफी मांगने के लिए इस पर्सन के पास वर्ड्स नहीं है, और माफी मांगने के बाद भी आप माफ करोगे ऐसी उम्मीद ही नहीं है। इन्होंने जैसे कि वो हक ही खो दिया है आपसे माफी मांगने का। आपके पर्सन, इनका दिल इनको करंट में कह रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में ये आए थे, दिल के टुकड़े बन रहे थे कि इनका दिल आपके लिए धड़क रहा है और दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं आपका बिहेवियर देखकर, आपकी एनर्जीज में जो शिफ्टिंग आई है वो देखकर। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप भी इतने आसानी से इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपका प्यार भी नफरत में कभी बदल सकता है। अब इस पर्सन को आपके साइड से सिर्फ नफरत की एनर्जीज ही फील हो रही है, सिर्फ गुस्सा ही फील हो रहा है, और इनको लग रहा है कि अगर ये आपके लिए जैसे कि एफर्ट्स लगाएंगे, आपसे भी लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है, और अगर ये थर्ड पार्टी को क्लियरली कुछ बता देंगे, जैसे कि कह रहे हैं कि डिवोर्स अगर ले लेते हैं, डिवोर्स लेकर तू तेरी मर्जी है वहां पे शादी कर, मेरा कोई म्यूचुअल डिवोर्स की बातें लोग करते हैं, लेकिन इनके घर वाले जैसे कि आपके पर्सन के घर वाले नहीं मानते हैं, और ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है, और ये सोचती है कि आखिर ये इतने आसानी से इनको छोड़ने के लिए रेडी क्यों है, तो जरूर इसका कहीं ना कहीं कुछ है, तो ये क्यों इसको खुश रहने दे, अगर इसकी जिंदगी बर्बाद करी है तो इसकी भी जिंदगी बर्बाद होनी ही चाहिए। ये इस तरह से थर्ड पार्टी दिमाग लगाती है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी लड़की है तो इनका तो सेकंड मैरिज का चांसेस बनेगा नहीं। कहीं ना कहीं इनको ये बात पता है कि इन्होंने अपने घर वालों की मर्जी से शादी तो कर ली आपके पर्सन से, लेकिन अब आपके पर्सन की मर्जी से अगर इनको छोड़ देती है तो इनका क्या होगा। ये इस तरह से थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर रोमांटिक थर्ड पार्टी के अंदर है, भले लड़का है लड़की है जो है, लेकिन इनको लगता है कि इनको लगता है कि इनको सेकंड मैरिज होगा नहीं, एक डर है इनके अंदर भी, तो जो है इनको वहीं पे टिकाना है और उसी को चलाना है। तो अगर इनकी जिंदगी की खुशियां छीन चुकी है तो आपके पर्सन को भी ये खुश नहीं रहने देगी, ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, चाहे कितना भी वकीलों से पूछे या तो कुछ भी करे, ये आसानी से छोड़ने वाले नहीं है आपके पर्सन को, और ये एनर्जीज आपके पर्सन को पता है, इन्होंने प्यार से भी समझा कर देख लिया है, और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं भी आपके रिश्ते में तो इन्होंने अपने घर वालों को प्यार से भी समझा कर देख लिया है। ठीक है, इनके घर वालों के साइड से आपके लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, और यही एक वजह है कि आपके पर्सन का बहुत दिल होता है, इस वक्त भी बहुत दिल है, लेकिन इनके अंदर डर है कि आपको कैसे बताए इनकी बेचैनी क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। आप नहीं समझोगे, आपको सिर्फ गुस्सा ही आएगा कि ये पर्सन ना तो तब कुछ कर पाया आपके लिए और ना ही अब कुछ कर पा रहे हैं, तो आपके गुस्से से लिटरली ये पर्सन करंट में बच रहे हैं। ठीक है, नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि ओल्ड पैटर्न एंड होगा, न्यू पैटर्न आपके रिश्ते का स्टार्ट होगा, मिठास आएगी, आप जैसे चाहते हो वैसे सब आप इस रिश्ते में देखोगे। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन का दिल भी करंट में इनको कहता है। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनका कम्युनिकेशन आपको जरूर रिसीव होगा, अभी इस वक्त तो डर रहे हैं। गार्ड यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, जिनसे भी एनर्जीज रेजोनेट हुई है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है,
इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। 8 ऑफ हैंड्स, यस आपको 100% कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया साइट पे बहुत ज्यादा स्टॉक करेंगे और कुछ मूवमेंट तो 100% है और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस रिश्ते में मिलेगा, ठीक है। लिमिटेशंस क्रॉस कर दिए थे आपके पर्सन ने, लेकिन आपके पर्सन आपके सामने झुकेंगे, ये सरेंडर करेंगे, आपके सामने आकर रोएंगे, आपको जैसे कि बहुत रिक्वेस्ट करेंगे दिल से इस रिश्ते में कि आप इस पर्सन को एक बार यकीन करके देख लो। ये पर्सन 100% लगाएंगे आपको अपनाने के लिए। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे नियर फ्यूचर अगले 8-10-15 दिनों में, ठीक है। और अगले 8-10-15 दिनों में इस पर्सन का आपको पॉजिटिव कम्युनिकेशन रिसीव होगा। इनका डर जो अभी इनके अंदर है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। आपको सही टाइम का इंतजार करना है, सही टाइम पे सही चीजें आपके रिश्ते में होगी, ठीक है। एस्पेक्ट मूवमेंट एंड फ्रूटफुल कम्युनिकेशन, आप उम्मीद रख सकते हो कि नियर फ्यूचर अगले 8-10-15 दिनों में आपको इस रिश्ते में मूवमेंट दिखाई देगी, फ्रूटफुल कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, ठीक है। यस, द एम्प्रेस के एनर्जीज, आपके पर्सन को आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, आपका कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचेगा, ठीक है। इवन इनका जब भी एक्शन आएगा ये चाहेंगे कि आप इस पर्सन को कोऑपरेट करो, आप इस पर्सन को सपोर्ट करो, जैसे कि ये चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। कार्ड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए करंट में। इनके पर्सन तो इनको लेकर बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत डर इनके अंदर इस वक्त है, तो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। जस्टिस, यस आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, आपके पर्सन को इनका कर्मा जरूर मिलेगा जो भी इन्होंने किया है। ये आपको दुख देकर खुश कभी नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपके पर्सन ने अपनी पनिशमेंट भी भुगत ली है आपसे दूर रहकर। इनका जो बिहेवियर आपको लेकर बदल गया था, आपके पर्सन का बिहेवियर भी करंट में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपसे बात करेंगे नियर फ्यूचर और आपके लिए जस्टिस आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन को इनका कर्मा मिल चुका है, आपसे दूर जाने की पनिशमेंट यूनिवर्स ने इनको दे दी है, इसी वजह से ये पर्सन आपके पास लौट रहे हैं, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। तो आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, बस आप इस पर्सन को ज्यादा जैसे कि पहले तो आपने इनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया है, तो अब थोड़ा सा सोचो समझो, लेकिन इस पर्सन की बातों पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, फिर आपके साथ जस्टिस आते हुए भी आप इसको रिसीव नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट करते हो तो जस्टिस मिलेगा, नहीं तो फिर एट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज, आपके पर्सन एक बार आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, एक दो बार पूछेंगे, उसके बाद फिर ये पर्सन अपने काम में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्टिस आ रहा है लेकिन आप इसको रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इस वक्त आपको एंजल्स कह रहे हैं कि भले इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, लेकिन जब भी इस पर्सन का आपको एक्शन रिसीव होगा, आपको बुरे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, बुरी बातें नेगेटिव बातें इस पर्सन से नहीं करनी है, ठीक है। हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं इस वक्त एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपको। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। टेक एक्शन, एक्शन में आने के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि अगर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट्स अपने साइड से लगाने हैं। अगर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं तो आप इनको रिप्लाई दो, और इट्स अप टू यू डिसाइड, डिसीजन आपका होगा कि इस रिश्ते में आपको करना क्या है, ठीक है। आप जो भी डिसीजन लोगे आपके लिए इस रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, खुशियां आ रही है, ठीक है। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।